परमेश्वर चाहेले पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा राखी और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर की रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। अध्याय 21। विषय दाऊद याजकन के सम्मिलित करताने। दाऊद अपनी शूरवीरन के इकट्ठा करताने। शाऊल याजकन के मरवावता। पहला शमूएल 21 अध्याय का पहला पद। तब दाऊद नोब गईले और अहीमेलेक याजक के लगे अइले और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करे खातिर कांपत कांपत निकलल और उनसे पूछलस कि का कारण है कि तू अकेले बड़ा और तोहरी साथे केहू नहीं खे। शाऊल से भाग के दाऊद अकेला पड़ गए रहे। निसंदेह ओकर जवान मित्र ओकर साथे रहने तो वो अकेला ना रहे। वो अकेला ए तरह रहे कि ओकर साथी शामूएल की सेना की वर्दी में ना रहले। पहला शमूएल 21 अध्याय के 2 से 4 पद में ए तरह लिखल बा। दाऊद अहीमेलेक याजक से कहले, राजा हमके एगो काम करे खातिर आज्ञा दे के हमसे कहलन, जेवना काम खातिर हम तोके भेजतनी और आज्ञा तोहके देतनी ऊ केहुए पर प्रकट ना होके पाए। और हम जवानन के फलाने जगह जाए खातिर समझौले बानी। अब तोहरी हाथ में का बा? 5 रोटी या जवन कुछ मिले ओके हमारी हाथ में दे। याजक दाऊद से कहले, हमरी लगे साधारण रोटी तर नहीं खे, मात्र पवित्र रोटी बा। इतना हो कि ऊ जवान स्त्रियन से अलग रहल होखे। एकर मतलब ई है कि वहाँ जवन रोटी रहे ऊ भेंट के रोटी रहे और ओके खाली याजक लोग एगो खास घड़ी में खा सकत रहे। सब्त के दिन ताजा रोटी रखत समय। पहला शमूएल 21 अध्याय के 5 से 6 पद में लिखल बा। दाऊद याजक के जवाब दे के उसे कहलन, सच बा कि हमनी के 3 दिन से स्त्रियन से अलग बनी जा। फिर जब हम निकले नी तब जवानन के बर्तन पवित्र रहेला। अगर यात्रा साधारण हुई तो आज उनका बर्तन जरूर पवित्र होखी। तब याजक ओके पवित्र रोटी दिहले, काहे कि दूसर रोटी ओया ना रहे, खाली भेंट का रोटी रहे, जेवन यहोवा की सोझा से उठावल गेल रहे कि ओकरी उठा लिहला के दिन गरम रोटी रखल जाए। यद्यपि इस्राएल का धर्म परमेश्वर द्वारा स्थापित कइल गेल रहे और ई रोटी धार्मिक उद्देश्य से ओजा धरल जात रहे। ओजा कुछ लोग भूखाइल रहले और उनके भोजन का जरूरत ना रहे। अगर ऊ रोटी भूखाइलन के काम ना आई तो तुच्छ ठहरित। दाऊद इहे कहत रहे। दाऊद और ओकरी संगियन के ऊ रोटी देवे में याजक व्यवस्था का उल्लंघन करत रहे, मगर व्यवस्था की आत्मा का ना। आप सबके याद होगी कि फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के चुनौती देले रहले कि उनकर चेला सबत के दिन खेते में से गेहूं का बाल तूर के खात रहले। जवाब में प्रभु यीशु मसीह दाऊद का यह उदाहरण देले रहले। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 23 से 28 पद में एकर उल्लेख मिलेला। प्रभु यीशु मसीह के कहला का मतलब रहे, अगर दाऊद ऐसन काम कर सकत रहे और ऊ उचित ठहरल तो दाऊदो से महान केहू बा।
और ऊ ऐसन क सकेला। दाऊद भेंट के रोटी खैले काहे कि उनके जरूरत रहे। मसीह यीशु के कहला का मतलब यह रहे कि आदमी के जरूरत सगरी संस्कार और धार्मिक नियम से बढ़ के हवे। पहला शमूएल 21 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, ओ दिन वहां दोएग नाम का शाऊल का एगो कर्मचारी यहोवा की सोझा रुकल रहे। ऊ एदोमी रहे और शाऊल के चरवाहन का मुखिया रहे। ओहू युग में एगो यहूदा इस्करियोती रहे, ओकर नाम दोएग रहे। ऊ शाऊल के चरवाहन का मुखिया रहे और यहोवा के सोझा रुकल रहे। ऊ दाऊद और महायाजक के साथे छल करी। ए व्यक्ति के बारे में दाऊद भजन 52 में बहुते कुछ कहले। ऊ एगो एदोमी रहे। पहला शमूएल 21 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, फिर दाऊद यही मिलेक से पूछले, का एजू तोहरी लगे कोनो भाला या तलवार नहीं खे? काहे कि हमके राजावन की काम का ऐसन जल्दी रहे कि हम ना तो आपन तलवार संगे ले आनी, ना आपन कोनो हथियार ले आनी। हम आपका ध्यान ये आखिरी वाक्य पर खींचल चाहतनी। एके हरदम गलत अर्थ में संदर्भित कइल जाला। पहले समझी कि दाऊद वास्तव में का कहताड़े। उनकी लगे तलवार और भाला नहीं खे, काहे कि ऊ जल्दबाजी में निकल गई रहले। दूसर ई कि ऊ शाऊल राजा के काम से ना निकलल रहे। हम जौन कहे चाहतनी ऊ ई ह कि राजा के काम में जल्दबाजी का कोनो जरूरत नहीं खे। का आप परमेश्वर की कामन पर ध्यान ना दीनी कि ऊ कितना धीरज से काम करेले? ऊ दाऊद की जिंदगी में भी यही तरह काम करी हैं। दाऊद के धरती की गुफावन में सिखावल पढ़ावल जाई। परमेश्वर का विधि इहे हवे, ऊ कबो जल्दबाजी ना करेले। मूसा जल्दबाजी में रहे कि इस्राएल के वंशज के मुक्ति दिलावे, मगर परमेश्वर 40 बरस धीरज धैले। परमेश्वर जंगल में मूसा के सिखौले। 40 बरिस सिखौला के बाद ऊ ओ काम के कैलन। परमेश्वर अपना बेटा के क्रूस के काम से 33 बरिस पहले ए धरती पर भेजले। मने परमेश्वर के काम को विशेषता जल्दबाजी ना है। ऊ धीरज धरे के धीरे धीरे काम करेले। परमेश्वर जे के भी काम में लेने ओके धीरज का पाठ जरूर पढ़ावेले। परमेश्वर की काम में जल्दबाजी का जरूरत नहीं खे। ई परमेश्वर का तरीका ना है। पहला शमूएल 21 अध्याय के 9 पद में याजक कहले, हाँ, पलिश्ती गोलियत जौना के तू एला तराई में घात कैला, ओकर तलवार कपड़ा में लपेटल एपोद के पाछे धैल बा। अगर तू ओके लिहल चाहत रह त ले ला, ओके छोड़ एजा और क्यों नहीं खे। दाऊद बोलेले, ओकरी बराबर कौनो ना, उहे हमके दा। दाऊद अपनी जवानी में गोफन चलावे में माहिर रहे। हो सकेला कि इतना लम्हर समय राजमहल में रहला के बाद ओके अपना गोफन पर भरोसा ना रहल। ए घड़ी ओके तलवार का जरूरत रहे और ऊ गोलियत का तलवार काम में ली, काहे कि ओ घड़ी उहे उपलब्ध रहे। पहला शमूएल 21 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, तब दाऊद चलले और वही दिन शाऊल के डर के मारे भाग के गत के राजा आकीश के लगे गईले। दाऊद आकीश के क्षेत्र में पहुंच तो गईले, मगर उनकरा के ओजा संकट का बोध भइल। ऊ इस्राएल का दुश्मन रहले, तो दाऊद के पागलपन का नाटक करे के पड़ल। पहला शमूएल 21 अध्याय के 15 पद में लिखल बा, का हमरी लगे पागलन का कमी बा
कि तू ओके हमारी सामने पागलपन करे खातिर ले आइला हा? का ऐसन आदमी हमारी भवन में आवे पाई? दाऊद का नाटक सफल भइल और राजा आकीश ऊपर विश्वास कर लेलन। अब दाऊद का संकट टल गई। अध्याय 22 में दाऊद की जिंदगी का उस समय दिहल गईल बा जब वो गुफा में लुकाइल रहे। शाऊल से डेरा के लुकैला के समय में उनका ढूंढाई होत रहे, उनकर पीछा कइल जात रहे। वो मारल मारल फिरत रहे। राजा की क्रोध के डर से जंगल और गुफा में लुकाए के पड़त रहे। ऐसन समय में दाऊद अपना खातिर कहले। पहला शमूएल 26 अध्याय की 20 पद में हम देखेनी, एक खातिर अब हमार लहू यहोवा की आंखों की ओट में धरती पर ना बह पाई। इस्राएल का राजा तो पिस्सू खोजे आयल बा, जैसे कि केहू पहाड़न पर तीतर का शिकार करे। शाऊल से भगला की 1 साल में दाऊद एकदम थक गए रहे। शाऊल उनकरी जान के पाछे पड़ गए रहे। तब वो अदुल्लाम की गुफा में लुका गए। ये स्थान यरूशलेम की दक्षिण पश्चिम में पलिस्तियन और हेब्रोन के बीच का घाटी है, जवन एक तरह से चट्टानी किला है। पहला शमूएल 22 अध्याय के 1 और 2 पद में हम देखिनी, दाऊद उहावा से चले और बच के अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गए। ई सुन के उनकर भाई वरन उनकरी पिता का कुल घराना ओइजा उनकरी लगे पहुंच गए और जितना संकट पड़ल रहे और जितने कर्जदार रहे और जितना उदास रहे, उ सब उनकरी लगे बटुरा गए और उ उन्हन का प्रधान हो गए और लगभग 400 पुरुष उनके साथे हो गए। दाऊद और प्रभु यीशु मसीह में अद्भुत तुलना कइल जा सकेला। जब उनकरा के त्यागल गइल रहे, दाऊद का ई परित्याग लगभग 10 बरिस का रहे, जौन प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान समय के बराबर बा। संसार मसीह के वही तरह त्याग देले बा जौना दाऊद के त्याग देले रहे। उनकर बैरी शाऊल चारों ओर से घेरले रहे और हमार बैरी शैतान भी चारों ओर बा। पहला पतरस 5 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, हमके चितावल गइल बा, सचेत रहा और जागत रहा, काहे कि तोहार विरोधी शैतान गरजे वाले सिंह की तरह एक खोज में रहेला कि के फाड़ खाए। इहे दाऊद कहत रहने, हमार प्राण सिंहन के बीच में बा। आज हमहू ई बात कह सकीना। आज प्रभु यीशु मसीह ए जगत में से अपनी नाम खातिर एगो जाति तैयार करताने। उ बोझा से दबाइल, करज से दबाइल और संतोष से रहित उदास लोगन के बुलावतने। दाऊद के समय में भी यही 3 लोग का वर्ग उपस्थित रहे। ओ घड़ी संकट में पड़ल मनुष्य उ रहले जेके शाऊल सतौले रहे। दाऊद बहुत दिन से शाऊल के संपर्क में ना रहले। शाऊल का अनेक निष्ठावान जीवन संकट के कारण भाग के दाऊद से मिल गए रहे। यदि आप संसार में अन्याय का मार सहले बनी, पश्चाताप सहले बनी, आप पीड़ित हैं और नहीं जानत कि कहाँ जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह के देखें। आज मनुष्य परेशानी से मुक्ति पावे खातिर तरह तरह के मार्ग और उपाय खोजता, नशा, मदिरा, आत्महत्या आदि। मगर एगो ऐसन मनुष्य बा जवन आज इस सब के बुलावता। लूका 9 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, मनुष्य का पुत्र भुलाइल लोगन के खोजे और उनकर उद्धार करे आइल बा। वो आपका मदद करे चाहता, वो आपका मदद करे में सक्षम बा। इब्रानियों
2 अध्याय की 18 पद में लिखल बा, काहे कि जब ऊ परीक्षा की हालत में दुख उठौले बाड़न तो उनकरो मदद क सकेने जिनका परीक्षा होला। का आपको परीक्षा और परख हो रहल बा? का आप संकट में बानी? आपके मुक्तिदाता का जरूरत बा? आज ऊ उनके बुलावतने जे उनकरी लगे यही घड़ी आवे खातिर तैयार बा। ओ समय में कर्जदार का संपत्ति जब्त कर लिहल जात रहे और ओके गुलामी में बेच दिहल जात रहे। शाऊल कर्जदार लोगन के गुलामी में जाय देत रहे। ऊ मूसा की व्यवस्था के लागू करत रहे। पाप हमके परमेश्वर का कर्जदार बना देले बा। आपके याद होखी कि प्रभु यीशु जीवन प्रार्थना सिखौले, ओमे इहो बा, हमारी अपराधन के क्षमा कर। मात्र परमेश्वरे हमारी अपराधन के क्षमा क सकेने। क्षमा हरदम कर्जा चुकौला पर आधारित होखेला। दाऊद तक केहू का कर्जा ना चुकौले, मगर मसीह यीशु चुकौले। ऊ क्रूस पर बलिदान होके सबका कर्जा चुका दिले और हम सबके मुक्त कर दिले। यदि आपके लागे कि आप परमेश्वर का कर्जदार बनी और आपके लगे कर्जा चुकावे का साधन नहीं खे, तो मसीह के लगे आई, ऊ आपका कर्जा चुका दी है। प्रिय मित्रगण, यदि जीवन में परमेश्वर का हाथ ना होके तो ऊ कड़वाहट से भर जाला। उत्पत्ति की पुस्तक की अंतिम अध्याय में यूसुफ की कहानी में ई तथ्य स्पष्ट बा। आज एगो ऐसन मनुष्य बा जेकरी लगे आप जा सकेनी। ऊ एगो अस्वीकृत राजा प्रभु यीशु मसीह हमें। ऊ कहले मत्ती 11:28 में, हे सब मेहनत करे वाले और बोझ से दबाई लोग हमारी लगे आवो, हम तो के विश्राम देब। और यूहन्ना 7:37 में कहले, अगर केहू प्यासल होखे तो हमारी लगे आए और पिए। निर्वासन में जैसे दाऊद 400 संकटग्रस्त, कर्जदार और उदास मन के लोगन के पहले, ऊ ए युग में प्रभु यीशु मसीह का चित्र है जहां उनका परित्याग भइल। ऊ अपना नाम खातिर इस संसार के लोगन के बुलावतने। 1 शमूएल 22 अध्याय की 3 और 4 पद में लिखल बा, यहाँ से दाऊद मोआब के मिस्पा जाके मोआब के राजा से कहले, हमरी पिता के अपनी लगे तब तक आके रह दी जब तक कि हम ना जानी कि परमेश्वर हमारी खातिर का करी है। और ऊ उनके मोआब के राजा के सोझा ले गए और जब तक दाऊद वो गढ़ में रहले तब तक ऊ उनकी लगे रहने। दाऊद से कई पीढ़ी पहले एगो और परिवार मोआब जाके बस गए रहे। इस्राएल में अकाल के कारण अलीमेलेक अपनी परिवार सहित मोआब चल गए और बाइबल में रूत का प्रवेश भइल। दाऊद का पिता वही मोआबिन रूत का पोता हमें। यह कारण रहे कि मोआब का राजा उनके मोआब में शरण दिहले। इस्राएल छोड़ के मोआब जाए का मतलब ई भइल कि दाऊद सचहु बहुते डराइल रहले। दाऊद का विश्वास अब्राहम की तरह डगमगा गल रहे जब अब्राहम मिस्र गए रहले। शाऊल परमेश्वर के याजकन का संहार करता। 1 शमूएल 22 अध्याय के 5 से 8 पद में हम देखतनी, फिर गाद नाम का एगो नबी दाऊद से कहले, ए गढ़ में जिन रहा, चला यहूदा के देश में जा। और दाऊद चल के हेरेत के जंगल में गईले। तब शाऊल सुनलस कि दाऊद और उनकरी संगियन का पता चल गईल बा। ओ समय शाऊल गिबा की
ऊंच जगह पर एगो झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपन भाला लेके बैठल रहे और ओकर सगरी कर्मचारी ओकरी आस पास ठाड़ रहले। तब शाऊल अपनी कर्मचारियन से जीवन ओकरी आस पास ठाड़ रहले कहे लगल, हे बिन्यामीन के लोग, सुन सा, का ईशे का बेटा तोहन के खेत और दाख का बारी देई? का उ तोहनी के सहस्त्रपति और शतपति करी? तू लोग काहे हमारी विरोध में राजद्रोह का गोष्ठी कैले जा? और जब हमार बेटा ईशे से वाचा बनलस तब केहू हमरा पर प्रगट ना कैले, और तोहनी में से क्यों शोकित होके हमरा पर प्रगट ना कैलस कि हमार बेटा हमारी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसन घात लगावे खातिर उभर ले बा जैसे कि आज के दिन हवे। सुन के ऐसा लागता कि शाऊल में शंकालु प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, काहे कि ऊ ई पैलस कि ओकर आपन बेटा ओकरी संगे निष्ठावान ना रहे। ऊ सोचत रहे ओकर आपन लोग ओके ना बतौले कि दाऊद कहाँ बा। एगो दूसर आदमी ओके बतौलस कि दाऊद कहवा बा। ऊ ओइजा परमेश्वर की भवन में रहे जब दाऊद भेंट के रोटी खैले। पहला शमूएल 22 अध्याय के 9 से 10 पद में हम देखेनी कि लिखल बा, तब एदोमी दोएग जौन शाऊल के सेवकन के ऊपर ठहरावल गेल रहे, उत्तर देके कहलस, हम त ईशे के बेटा के नोब में अहीतूब के बेटा अहीमेलेक के लगे आवत देखनी, और ऊ उनकरी खातिर यहोवा से पूछलें और उनके भोजन दिलें और पलिश्ती गोलियत के तलवारों दिलें। दोएग से जानकारी लेके शाऊल याजक अहीमेलेक के लगे जाए का निर्णय कैलस। पहला शमूएल 22 अध्याय के 11 से 14 पद में इतरे लिखल बा, तब राजा अहीतूब के बेटा अहीमेलेक याजक के और ओकरी पिता के सगरी घराने के यानी नोब में रहे वाले याजकन के बुलवौलस, और जब उस सब के सब शाऊल राजा के लगे अइले तब शाऊल कहले, हे अबीतूब का बेटा सुन। ऊ बोलस, हे प्रभु, का आज्ञा बा? शाऊल उससे पूछलस, का कारण है कि तू और ईशे का बेटा दोनों हमारी विरुद्ध राजद्रोह का गोष्ठी कैला जा? तू तो ओके रोटी और तलवार दिहला और ओकरी खातिर परमेश्वर से पूछबो कैला, क्यों ना से ऊ हमारी विरोध में उठे और ऐसन घात लगाए जैसन आज के दिन बा। अहीमेलेक राजा के जवाब देके कहलस, तोहरी सगरी कर्मचारियन में न दाऊद की जैसन विश्वास योग केहू नइखे। ऊ त राजा का दामाद हवे और तोहरी राजसभा में हाजिर होके और तोहरी परिवार में प्रतिष्ठित हवे। पहला शमूएल 22 अध्याय की 15 से 17 पद में हम देखेनी, यहाँ पे लिखल बा, का हम आजे उनकी खातिर परमेश्वर से पूछल आराम कैनी है? ऊ हमसे दूर रहे। राजा न तो अपनी दास पर ऐसन दोष लगावे न हमारी पिता की सगरी घराना पे, काहे कि तोहार दास ए बातन के बारे में कुछ नहीं जानत। राजा कहले, हे अहीमेलेक, तू और तोहरी पिता का सगरी घराना निश्चय मार दिहल जाई। फिर राजा ओ पहरुवन से जीवन ओकरी लगे ठाड़ रहले आज्ञा दिले, घूमा और यहोवा के याजकन के मार डाला, काहे कि उहो दाऊद के मदद कैले और ओकरी भाग गईला पर भी हमरा पर प्रगट ना कैले। मगर राजा का सेवक यहोवा की याजकन के मारे खातिर हाथ ना बढ़ावे चाहत रहले।
क्रोध के कारण शाऊल कुछ सुने ना चाहत रहे। ऊ याजकन की हत्या का आदेश दिलस। ओकर सेवक ए आज्ञा पालन से पाछे हट गेले, मगर शाऊल अपना विद्रोह और पाप में इतना आगे बढ़ गए रहे कि ऊ रुके बदे तैयार ना रहे। तब दोएग के आज्ञा दिलस कि ई गंदा काम उनकरी खातिर करे। पहला शमूएल 22 अध्याय के 18 पद में हम देखतनी, यहाँ पे लिखल बा, तब राजा दोएग से कहले, तू घूम के याजकन के मार दे। तब एदोमी दोएग घूम के याजकन के मार दिलस और ओ दिन सनी वाला एपोद पहिन के 85 पुरुषन के घात कैलस। शाऊल का ई अपराध हद से ज्यादा गंभीर और डरावना रहे। अगर परमेश्वर पहले ओकर त्याग ना कैले रहते तो अब कर देते। पहला शमूएल 22 अध्याय की 19 पद में लिखल बा, और याजकन की नगर नोआब के ऊ स्त्री पुरुष और बाल बच्चन और दुधपीवन और बैलन गदहन भेड़ बकरियन सहित तलवार से मरले। शाऊल का कड़वाहट और ओकर बदला का भावना सीमा लांग गई रहे। शाऊल सचहु शैतान का जन रहे। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।